हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीति और इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। मेरे साथ है मैं हूँ दिव्या। और हम आज आप लोगों को एक इंडोनेशियन लेडी के बारे में वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिन्हें इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन से बहुत प्यार है और जिनकी शादी भी एक इंडियन आदमी से ही हुई है और वो अपनी डेली लाइफ के ऊपर व्लॉग वगैरह बनाती है और अपना जो डेली एक्सपीरियंस है वो दर्शकों के साथ शेयर करती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Guys, untuk di video kali ini aku mau share ke kalian tentang इस वीडियो में मैं इंडिया में अपने डेली रूटीन को शेयर करने जा रही हूँ। biasanya aku मैं आमतौर पर सुबह 7 बजे अलार्म की सहायता से उठती हूँ dibangunin sama alarm dan langsung menuju और फिर डायरेक्ट बाथरूम जाती हूँ मुंह धोने और ब्रश करने के लिए। ये मेरी डेली एक्टिविटीज में से एक है। आमतौर पर उठने के बाद मुंह धोने और ब्रश करने के बाद मैं योगा करती हूँ और योगा लगभग 30 मिनट या उससे कम तक चलता है। 10 menit atau kurang dari itu tergantung ये मेरे बेटे पर निर्भर करता है, अगर वह उठ जाता है तो मैं इसे रोक देती हूँ। yoga. Biasanya aku stop dulu yoganya. Nah guys, setelah yoga biasanya योगा करने के बाद मैं अपने रूम को साफ करती हूँ, फिर नहाती हूँ और तब मैं उसे उठाती हूँ। kalau wirnya biasanya itu bangun paling cepat jam 8 pagi. वह सुबह अगर सबसे जल्दी उठता है तो 8 बजे उठता है, अगर लेट हो जाता है तो मैक्सिमम मैं उसे 8:30 बजे तक उठा देती हूँ। Jam setengah 9 pagi karena मैं चाहती हूँ कि वो अपने टाइमिंग को लेकर डिसिप्लिन में रहे। paginya tepat. Dan untuk sarapan juga disiapin ब्रेकफास्ट मेरी सासू माँ ने तैयार किया है। मेरी सासू माँ ने नाश्ते में उपमा बनाया है। ये बहुत सिंपल ब्रेकफास्ट है। अगर हम लोग ज़्यादा मेहनत वाला नाश्ता करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा समय लगेगा। dan ini adalah persiapan sarapan untuk anak aku. ये मेरे बेटे के नाश्ते की तैयारी है। मैंने आमंड, सूखे खजूर, अखरोट और किशमिश तैयार की जो मैंने रात को भिगो के रखा था। Aku rendam semalaman dan हर रोज उसका नाश्ता अलग होता है। कभी कभी मैं उसे बिस्किट्स देती हूँ, कभी कभी राइस फ्लेक्स, rice flakes dan untuk sarapan kali ini और अभी के नाश्ते के लिए मैं उसके लिए ओट्स बना रही हूँ, फ्रूट्स और बनाने के साथ मिक्स करके। nah guys, setelah selesai sarapan biasanya ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं उसे टॉयज देती हूँ खेलने के लिए। dan kalau Agri udah bosan अगर वो टॉयज के साथ खेलकर बोर हो जाता है तो मेरे ससुर उसे बाहर वॉक पे ले जाते हैं itu aku dan dari और फिर मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ और मेरी सासू माँ साफ सफाई करती है। untuk menu masakan आज के खाने का मेन्यू भिंडी है। guys, ini kalau di इसे इंग्लिश में लेडी फिंगर कहते हैं, लेकिन इसे इंडोनेशियन में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। ini tidak nemu sayur yang seperti ini dan untuk masaknya juga sangat simpel sekali. Biasanya kalau आमतौर पर जब भी मैं शाकाहारी खाना बनाती हूँ, इंग्रेडिएंट्स के तौर पर मैं सिर्फ प्याज, टमाटर, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर ही डालती हूँ। dan juga bubuk cabai. दूसरी सब्जियां जैसे आलू, बैंगन, करेला, इन सब के लिए भी कुकिंग प्रोसेस एक जैसी ही है। Untuk menu rumahan harian डेली मेन्यू के लिए हम बहुत साधारण खाना बनाते हैं आज की तरह, और हम अक्सर फ्लेवरिंग का उपयोग नहीं करते हैं। तो जो हमारे मैंडेटरी इंग्रेडिएंट्स है जिसे हम रोज यूज करते हैं वो क्यूमिन सीड्स, अनियन, टमाटो और जो इंग्रेडिएंट्स कभी मिस नहीं होती जैसे हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर। adalah bubuk kunyit dan juga bubuk cabai. ये बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स है रोजाना की कुकिंग के लिए। Itu adalah wajib dan nggak pernah ketinggalan dalam masakan kami sehari-hari. Untuk sayur yang aku masak आज मैं जो वेजिटेबल बनाने जा रही हूँ ये बहुत चिपचिपा है। मुझे इसे थोड़ी देर तक पकाना पड़ेगा ताकि इसका चिपचिपापन खत्म हो जाए, dan baru aku campurkan beberapa bahan lainnya. और तब मैं इसमें हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर डालूंगी। और हाँ, नमक देना कभी ना भूले। Atau nggak pernah lupa yaitu garam. Guys, ini ibu mertua aku lagi jemur pakaian. ये मेरी सास है जो बाहर कपड़े सुखा रही है। आज धूप का दिन है और गोवा में बारिश नहीं हो रही है, तो यूजुअली हम इसे अपने आंगन में सुखाते हैं, लेकिन अगर बारिश होता है तो हम इसे बालकनी में सुखाते हैं। Tangga menjadi salah satu tempat alternatif buat jemur pakaian. मेरी सासू माँ कपड़ों को कभी वॉशिंग मशीन में धोना पसंद नहीं करती। Guys, jadi ini वो सारे कपड़े जैसे कि मेरे पति के, मेरे पापा के, अपने और मेरे बेटे के कपड़ों को वो हाथ से ही धोती है। sendiri oleh ibu mertua aku
वो वॉशिंग मशीन का यूज़ करना नहीं चाहती क्योंकि उसमें कपड़े साफ नहीं होते। Jadi guys, di sini aku sama ibu तो यहाँ हम एक टीम की तरह काम करते हैं। मैं खाना बनाती हूँ, मेरी सासू माँ क्लीनिंग करती है और मेरे ससुर मेरे बच्चे की देखभाल करते हैं jaga sama papa mertua biar ताकि हमारा काम हो सके urusan bersih-bersihnya selesai, urusan masakku juga selesai. और फिर हम आराम कर सकते हैं। Selesai baru kita bisa relax. मेरे ससुर पहले से ही रिटायर्ड हो चुके हैं Karena sekarang sudah istirahat. तो उनके पास समय होता है मेरे बच्चे की देखभाल करने का। Begitu selesai खाना masak, बनाने के aku बाद मैं langsung किचन की beberes सफाई dapur, करती हूँ। guys, bersih-bersih dapur, bersihin kompor dan cuci beberapa peralatan yang tadi dipakai untuk memasak. Jadi setelah masak, जब मैंने खाना बना लिया और मेरी सासू माँ ने सफाई कर ली, आमतौर पर हमारे पास आराम करने का समय होता है। seperti ini biasanya मैं लंच टाइम का वेट करते हुए वीर के साथ खेलती हूँ। ada waktu sebelum jam makan siangnya dan juga sebelum jam makan siang kami. Setelah selesai makan siang, aku langsung mandiin. तो लंच करने के बाद मैंने उसे नहाने के लिए ले आया क्योंकि नहाने के बाद उसे सोना होगा। वीर को 2 बार नहलाना पड़ता है, दोपहर में और शाम में खेलने के बाद। Sore hari setelah dia main. और शाम को नहलाने के बाद हमें उसे पहले मसाज करना पड़ता है शुद्ध कोकोनट ऑयल से। मैं या तो मेरी सासू माँ उसे नहलाते हैं। Biasanya ibu mertua aku yang mandiin. Ini adalah waktu ये वीर के सोने का समय हो गया। लंच करने के बाद मुझे उसे सुलाना पड़ता है। mertua dan juga papa मुझे उसके सोने के समय को हमेशा सेम रखना पड़ता है। ऐसा नहीं करूंगी तो मुझे ही परेशानी होगा। untuk jam tidur siang. सारे काम होने के बाद मैं ऊपर जाती हूँ रेस्ट लेने के लिए। या तो सो जाती हूँ या बस लेटी रहती हूँ। मैं यूजुअली 2 घंटों तक सोती हूँ या उससे कम, मेरे मूड पर डिपेंड करता है। Sekitar 2 jam ataupun kurang itu tergantung dari हस्बैंड अभी भी अपने काम में बिजी हैं, वो मेरे से लेट सोएंगे। sibuk dengan kerjaannya, jadi jam tidurnya dia agak telat. Kembali ke aktivitas sore guys. Jadi setelah बैक टू द एक्टिविटीज। कुछ रेस्ट लेने के बाद मैं डायरेक्ट किचन में जाती हूँ उन प्लेट्स को धोने के लिए जिसे हमने लंच में इस्तेमाल किया था, और फिर मैं चाय बनाती हूँ मेरे लिए, मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ और मेरे ससुर के लिए। juga papa mertua वीर के जूस के लिए मैं यूजुअली एप्पल को पील करती हूँ और उसे बॉईल करती हूँ। फिर मैं इसे बनाना और दूध के साथ मिक्स करके ब्लेंड करती हूँ। Nah ini waktunya anak aku jalan-jalan. ये समय वीर के लिए थोड़ा बाहर घूमने का है। जब मेरा बेटा बाहर खेल रहा होता है तो मैं थोड़ी साफ सफाई कर लेती हूँ और उसके खिलौनों को साफ करती हूँ ताकि जब वह आएगा वह फर्श पर खेलेगा, इसलिए फर्श को साफ रखना होगा। Lantai, jadi waktunya ibu mertua aku nonton sinetron. सासू माँ के लिए शाम को सीरियल देखने का समय हो गया और वह मराठी सीरियल देख रही है। मुझे मराठी भाषा थोड़ी बहुत समझ में आती है लेकिन मुझे हिंदी समझ नहीं आती। Dan ini aku sama ibu mertua मेरी सासू माँ और मैं ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि जल्द ही हमारा त्योहार आने वाला है। lagi bakal ada festival, jadi aku minta saran हम यहाँ साड़ी की शॉपिंग कर रहे हैं क्योंकि इन्हें साड़ी की अच्छी पहचान है। karena ibu mertua aku paling tahu soal urusan sari. Oke, back to kitchen guys. Jadi waktunya aku untuk bikin chapati. ये रात के खाने के लिए चपाती बनाने का समय है। डिनर में मैं बस चपाती बनाती हूँ और चावल सिर्फ दोपहर में बनता है Biasanya kami masak di siang hari. Itu pun hari ini. क्योंकि मेरी सास और मैं चावल नहीं खाते तो चावल बस एक टाइम ही बनता है। Jadi kalau misalkan अगर सुबह बनाया हुआ खाना बचा है तो, वरना मुझे फिर से बनाना पड़ता है। biasanya kalau pas kami makan आमतौर पर हम अगर नॉनवेज खाते हैं तो हम ऑमलेट बना लेते हैं या तो मेरे हस्बैंड बाहर से ऑर्डर करते हैं और हमें जो खाना होता है वो हम ऑर्डर कर लेते हैं।
खाना बनाने के बाद मैं वीर को नहलाने ले जाती हूँ, या तो मैं या तो मेरी सासू माँ उसे नहलाती है। ibu mertua aku yang mandiin, setelah itu aku yang mandi. उसके बाद मैं नहाती हूँ। उसके बाद हम थोड़ी देर बैठते हैं डिनर से पहले। Dan guys, ini adalah यह वो मोमेंट है जब हम खाना खा चुके हैं। सोने से पहले मेरा बेटा थोड़ी देर खेलता है। रात के खाने के बाद मेरी सासू माँ किचन का काम संभालती है, बर्तन भी धोती है। cuci piring, dan di sini di keluarga kami di sini मेरे घर में कोई ज़्यादा थकता नहीं, क्योंकि यहाँ हम एक टीम की तरह काम करते हैं। karena di sini kami kerja sebagai tim. Aku sama ibu mertua aku itu मेरे ससुर सहित सभी के काम बटे हुए हैं, तो मेरे ससुर भी कुछ काम करते हैं, जैसे कि मेरे बेटे की देखभाल करना और घरों की सामग्रियाँ लाने में। belanja beberapa kebutuhan rumah di keluarga kami. मामा फिल्सा ये कहते हैं कि ऐसे रूटीन और अपनी सास के साथ इतना कोऑर्डिनेशन देखकर बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत इंस्पायरिंग है और ये एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है बहू और ससुराल वालों के लिए। तो जी हाँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि ऐसा कोऑर्डिनेशन बहू और सास में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन अगर ऐसा होता है सारे और ये हमारे कल्चर में भी है कि हम मिलजुल के रहें। मिलजुल के रहें। बाहर के देशों में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ हाँ। माँ बाप अलग से अलग से रहते हैं, लेकिन हमारे देश का ये कल्चर है कि सब मिलजुल के साथ रहते हैं, सारे मिलकर एक टीम जैसे रहते हैं और सारे एक साथ काम करते हैं। फिर अगला कमेंट है हैप्पी लाइफ। ये कहते हैं कि ये वीडियो देख के मुझे काफी अच्छा लगा। जिस तरीके से सभी मिलजुल के एक साथ काम कर रहे थे, मुझे वो काफी पसंद आया, और उनके जो सासू माँ थे उनको भी देख के मुझे काफी अच्छा लगा। फिर हम अगला कमेंट देखते हैं। अगला कमेंट है रेस्टी फिजारी यानी। ये कहते हैं कि मुझे याद है कि मुझे एक हमेशा से इंडियन बनना था, लेकिन काफी मतभेदों के कारण चीजों को जोड़ा नहीं जा सकता, और चलो एक दूसरे को खुश रखे और एक साथ मिलजुल कर रहे हैं। शायद ये कहना चाहते थे कि ये भी शायद इंडियन लोगों की तरह मिलजुल के रहना। फिर अगला कमेंट है मॉमी वी। ये कहते हैं कि ऐसे वीडियो देख के मुझे काफी पसंद आया, और सभी को जो घर में सभी जितने भी लोग थे उनके जो सासू माँ थे वो भी मुझे काफी पसंद आए, और एक साथ रहने का एक मजा ही अलग है, और वो बहुत ही खुश भी दिख रहे थे, और मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे ही एक साथ रहे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, और उनकी जिंदगी में ऐसी खुशियाँ आते रहे। अगला कमेंट है हाकू पुनिया सुके हाकुला। ये कहते हैं कांग्रेट्स, मैं मलेशिया से हूँ और मैं इसे देख के काफी इम्प्रेस्ड हूँ। आप जैसे अपने मैनेज करती है हाउस होल्ड को, उसे देख के मैं काफी आश्चर्य में हूँ। हाँ, क्योंकि ये बाहर के लोगों के लिए बहुत ही अनोखी बात है, क्योंकि जैसे ये अपने इन लॉज को मैनेज करती हैं, जैसे सास ससुर को और अपने पति और बच्चों को एक साथ रहना उनके लिए भी एक बाहर के लोगों के लिए काफी मुश्किल होगा, क्योंकि वो बचपन से ही सेपरेट से अलग से वैसे ही बड़े हुए हैं। तो मिलजुल के रहना उनके लिए दिक्कत हो सकती है, और इतने बड़े फैमिलीज में तो आपके ड्यूटीज भी बढ़ती है, तो उन सबको निभाना भी बहुत बड़ी बात है। फिर हम अगला कमेंट देखते हैं सरस्वती करुपिया। ये कहते हैं कि मैं एक इंडियन हूँ जो कि मलेशिया में रहती हूँ, और मुझे ये देख के काफी पसंद आया जिस तरीके से ये बहना कितनी अच्छी तरीके से सबको संभालती है, अपने घर को संभालती है। ये देख के मुझे काफी अच्छा लगा। तो अगला कमेंट है हयाती नुफूस। ये कहते हैं कि आप बहुत लकी है मैम कि आपको एक ऐसी सास मिली जो आपका बहुत केयर करती है और आपको बहुत अच्छे तरीके से मतलब रखती है। जैसे कि वो इंडोनेशियन है, तो वो अलग देश से है, लेकिन ऐसा नहीं सोचती है कि बाहर से आई है और उनको एकदम अपनी बेटी की तरह पाल रही है। तो कहती है कि ये एक आशीर्वाद है, अब आपको इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो सारी लड़कियों का ये ड्रीम होता है कि उन्हें जो सास मिले उन्हें वो अपनी बेटी की तरह पाले और एक माँ की तरह उन्हें केयर करे, प्यार करे। तो ये अगर मिल जाता है किसी को तो इट्स सच अ ब्लेसिंग। सही बात है। लास्ट कमेंट है कल्चर क्रंच। ये कहते हैं कि मुझे भी ऐसा फील करना है जिसमें हस्बैंड की माँ हो, आई मीन उनकी सास, जो उन्हें ऐसे हेल्प करे, उन्हें बेटी की तरह पाले और उनका ध्यान रखे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके जो हस्बैंड है उनकी माँ नहीं है और वो दोनों अकेले ही रहते हैं। तो ये
उनको अकेलापन फील होता है, होगा। तो वो बेचारी अपना दुख बता रही है यहाँ पे। तो ये थे आज के हमारे कुछ कमेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।